आपने अमनो अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। 24 नवंबर पीटीआई एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त गुजार का क्या कसूर था, उनके कारोबार को क्यों बंद किया। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पीटीआई की तारीख है, इनका कोई एहतजाज पुरअमन साबित नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी अस्ता नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियां थीं। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। सिक्योरिटी से मुतल्लिक खुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए। किसी भी तरह के एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक जार की सुफरा से गुफ्तगू। कहा, 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरान कुन तौर पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। स्टेट गेस्ट की आमद के मौके पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी। इस मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। पाक सऊदी अरब दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी वली अहद ने जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म की राज में फ्रांस के सदर से भी मुलाकात। ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT और साफ पानी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन रवाना। पीटीआई दहशतगर्द तंजीम नहीं, सियासी जमात है। मशहूर तरीन सियासी जमात के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की क़यादत पर सियासी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज का कहना है, निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाई से मुल्क की बदनामी हुई। हुकूमती रवैये से लगता है हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। जहाँ कानून की बालादस्ती ना हो, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। उमर अयूब और शिबली फराज जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली, शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को इस्तीफ़ा इरसाल कर दिया। इस्तीफ़े फौरी मंजूर करने की दरख्वास्त। उमर अयूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज ने अली जफ़र को जुडिशल कमीशन का मेंबर नामजद कर दिया। बानी पीटीआई के मुकदमे में दहशतगर्दी दिफात खारिज करने की दरखास्त। अदालत ने 3 बजे फ़रीक़ैन को वकला को दलाइल पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात निकालने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, एहतजाज के लिए आईनी हक़ इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दिफात को मुअत्तल किया जाए। उधर उमर अयूब की GHQ गेट हमला केस में बरियत की दरखास्त खारिज। साबिक सदर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 50,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने कहा कि इसकी मजीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेजा जा रहा है। पीटीआई का हदफ कोई सियासी जमात या इदारा नहीं, बल्कि पाकिस्तान है। पीटीआई क़यादत का एक ही हदफ है, मुल्क में इंतशार फैलाया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, जो स्क्रिप्ट लिखा गया है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। ये लॉबिस्ट दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अरबों रुपए लॉबिस्ट को दिए गए। पंजाब में पुरतशद्दुद एहतजाज और जलाओ घेराव के वाक़यात पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली। राइट मैनेजमेंट फोर्स पुलिस मुतारिफ कराने का फैसला। पुलिस ज़राए के मुताबिक राइट मैनेजमेंट टीम के नाम से फोर्स 200 राइट ऑफिसर्स पर मुश्तमिल होगी। टीम के मातहत 15 यूनिट्स मुख्तलिफ किरदार अदा करेंगे।
फोर्स को मोब कंट्रोल यूनिट, वाटर कैनन यूनिट, रबर बुलेट यूनिट, स्टेन गन यूनिट में तकसीम किया जाएगा। सर्विलेंस ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक शॉक शील्ड्स, जदीद व्हीकल समेत 25 अक़साम के आलात फराहम किए जाएंगे। राइट टीम तरबियत याफ्ता कुत्तों का इस्तेमाल भी करेगी। फोर्स को कार्रवाई के लिए कानूनी इख्तियारात भी फराहम किए जाएंगे। रूस के साथ खाम तेल की खरीदारी के लिए कोई मुआहदा नहीं हुआ। पुराने मुआहदों के अलावा किसी से भी नया कार्गो नहीं लेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रूस की ऑफशोर तेल और गैस की दरियाफ्त में दिलचस्पी है। रूस से बातचीत जारी रहेगी। हमारे पास LNG सरप्लस है। हमने कतर से 5 LNG कार्गोज मौखर कराए हैं। दूसरी जानिब मॉस्को में पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के इब्तदाई सेशन का आगाज़। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लग़ारी कर रहे हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ, तामीराती काम की स्पीड मज़ीद तेज़। सिर्फ 53 रोज़ में 80% तामीराती काम मुकम्मल। मेन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 100%, पवेलियन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 9% मुकम्मल। इंक्लोजर्स के तामीराती काम 75% मुकम्मल। नशिस्तों के लिए स्ट्रक्चर की तामीर और खंदक का काम आखिरी मरहले में। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद होंगे। वनडे और T20 टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड में शामिल। शाहीन आफरीदी वाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। पाकिस्तानी टीम दौरे के दौरान 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। दौरा 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक शेड्यूल है। हवाओं के रुख, बरसते बादलों और बर्फबारी से नज़ारे हसीन। मुल्क की हसीन वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। स्मॉग की शिद्दत भी कम होने लगी। लाहौर समेत पंजाब की फ़िज़ा आलूदगी से पाक होने लगी। बागों का शहर आज दिन के आलूदा तरीन शहरों में 16वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 139 तक गिर गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहर कराची पहले, पेशावर दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का एंटी स्मॉग प्लान। सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की पड़ताल कराने का फैसला। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार। छोटी बड़ी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट अथॉरिटी से तस्दीकनामा हासिल करना होगा। तमाम सेक्रेटरियों और कमिश्नर्स को हुक्मनामे जारी। पंजाब हुकूमत ने 30 जनवरी तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। तमाम वजारतों और महकमों को इस तारीख तक गाड़ियों का मुआयना कराने की हिदायत। NICVT कराची में पीट्स कार्डियक यूनिट मंसूबे की लागत में कई गुना इजाफा। लागत 1 अरब 74 करोड़ से बढ़कर 9 अरब 92 करोड़ तक पहुंच गई। मंसूबे की लागत में रिकॉर्ड इजाफा कैसे हुआ? वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कितनी रकम कब और कहाँ खर्च हुई तफसील से आगाह किया जाए। अगर गैर कानूनी तौर पर या आला हुक्काम की मंजूरी के बगैर रकम खर्च की गई तो इन अफसरान की निशानदही की जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इराक का सरकारी दौरा। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इराक़ी वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से मुलाकात। वज़ीर दिफा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से भी मिले। इराक़ी फ़ौजी हेड क्वार्टर पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक बहरिया के साबिक सरबरा एडमिरल यस्तुरुल हक मलिक लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्होंने 1954 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। 1965 और 71 की पाक भारत जंगों में हिस्सा लिया। 1988 से 91 तक पाक बहरिया के सरबरा रहे। सदर आसिफ जरदारी और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का इजहार ताज़ियत।